हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चले करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर आज है हमारा क्लास नंबर 4 जिसमें हम शुरू करने वाले हैं व्यू पॉइंट्स और फेजेस ऑफ टीचिंग। सर टीचिंग एप्टीट्यूड में सर फेजेस क्या होता है? सर जब पढ़ा रहे हैं आप तो इसमें फेजिंग वाली कौन सी बात आ गई भाई साहब? होता है बच्चा, ऐसा है देखो, जब कोई टीचर पढ़ाता है ना तो वो पढ़ाने से पहले भी कुछ तैयारी करता है, पढ़ाने के दौरान के लिए कुछ तैयारी करता है और पढ़ाने के बाद क्या करना है उसकी भी तैयारी कर रहा होता है। तो ये 3 फेज में टीचिंग को डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला फेज होता है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज क्या होता है कि हमें क्लास में जाके क्या करना है और क्या क्या चीजें पढ़ानी है, कंटेंट कौन सा देना है। क्लास के दौरान हमें यह देखना पड़ता है कि जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो क्या सही चीज है या नहीं है, क्या बच्चों के पास जो चीजें जा रही है वो बच्चों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, परफॉर्म कर रहे हैं जो वो सही है या नहीं है, ये वाली बातें। और लास्ट स्टेज होता है इवैल्यूएशन स्टेज, जहां पे आप ये देखते हैं कि जो चीज मैंने पढ़ाया क्या वो चीजें समझ में आई बच्चों को या नहीं आई, क्या वो जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, वो पर्पस था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट्स की आज हम बात करने वाले हैं पूरे क्लास में और कुछ व्यू पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, जैसे एंड्रागोगी, पेडागोगी और ह्यूटागोगी क्या होता है इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए क्लास में शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं क्या होता है व्यू पॉइंट्स ऑफ टीचिंग, है ना। आइएगा जी। देखिए सर, क्लास शुरू करने से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे नोट्स आपको मिलेगा, है ना। चलिए इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यूजीसी नेट से रिलेटेड और कॉमर्स से सारे रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी से सारा इंफॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा ऐप है नेट वाला भैया ऐप, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के साथ साथ ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फेजेस ऑफ टीचिंग। सर क्या कह रहा है, टीचिंग का है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, इतना आसान नहीं है बच्चों को साथ में झेल लेना, है ना। ऐसा ही झेलना ही बोलते हैं, हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे हैं उधर कॉर्नर में, कुछ इधर बदमाशी कर रहे हैं, कुछ आगे पढ़ने वाले हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब क्या ना, बदमाशी भी बच्चे करते हैं। पर आपकी बात आप किस लैंग्वेज में समझा रहे हो, नहीं समझ में आया तो फिर मुंह पर बोल देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो टीचिंग का इतना इजी नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। कह रहा है फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टमैटिक प्लानिंग इज नीडेड, सिस्टमैटिक प्लानिंग की जरूरत है। टीचिंग इज टू बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेप्स, टीचिंग को अलग अलग स्टेप्स में, वेरियस स्टेप्स में कंसिडर किया गया है। एंड द डिफरेंट स्टेप कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग, और जो उसके अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, उसको क्या कहा गया, फेजेस ऑफ टीचिंग कहा गया। कहता है जैक्सन थिंक्स दैट if we are to obtain a complete description of teaching activity, we must consider that what the teacher does before and after his regular teaching class। कह रहा है जैक्सन ने जो डिवाइड किया है टीचिंग को 3 फेजेस में डिवाइड किया है कि क्लास से पहले टीचर क्या करता है, क्लास के बाद और क्लास के दौरान टीचर क्या करता है। इन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? सर पहला स्टेज है टीचिंग का प्री एक्टिव फेज, मतलब प्लानिंग स्टेज इसको बोलते हैं, कि बेसिकली क्या क्या चीजें करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा प्लान पढ़ाना है, क्लासरूम में जाके क्या करना है, वो सारा प्लानिंग स्टेज क्या है, प्री एक्टिव फेज बोला गया। दूसरा बोला गया इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज मतलब बच्चों के पास इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, कि जो आपने प्लान किया उसको वहां इंप्लीमेंट करना है, बच्चों को पढ़ाना है अच्छे तरीके से, मेथोडोलॉजी कौन सी लगानी है, ये सारा चीज आपने डिसाइड किया होगा, उसको जाके वहां इंप्लीमेंट करना है। और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज, इसको इवैल्यूएशन स्टेज कहा जाता है। कौन सा स्टेज? इवैल्यूएशन स्टेज। यहां आपको जजमेंट ये करना है कि बच्चे जो है वो जो मैंने पढ़ाया वो चीजें समझे या नहीं समझे। आ जाओ उसकी चर्चा एक बार थोड़ा थोड़ा आराम आराम से करते हैं और मजे से इस बात को पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज द स्टेज ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग that a teacher planned before going to the classroom to deal with students to teach। क्या कह रहा है कि ये प्लानिंग स्टेज है टीचिंग का, जहां पे एक टीचर प्लान करता है कि भैया क्लासरूम में जाने से पहले उसको क्या क्या कैसे कौन कौन से काम परफॉर्म कर ले रहे हैं। कह रहा बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग एक्चुअल जो जहां पे जाना है
द टीचर हैज टू परफॉर्म मेनी टास्क, बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं क्लास में जाने से पहले। जैसे मैं क्लास में ये अभी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने से पहले मैंने नोट्स बनाया होगा, ये सारे काम करे होंगे, सारे बैटरीज जो हैं वो चार्ज किया होगा, माइक के अच्छे देखे होंगे, लाइट सारा चीज देखा होगा, कैमरा सब कुछ देखा होगा जी। कह रहा है दीज टास्क इंक्लूड सच ए प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, लेसन क्या पढ़ाना है ये, अरेंजिंग फर्नीचर, फर्नीचर अरेंज करना, इक्विपमेंट विद द क्लासरूम, वही मैंने बोला ना इक्विपमेंट सारी चीजें देखना, बैटरी चार्ज करना, मैनिंग पेपर्स, स्टडिंग टेस्ट रिपोर्ट, रीडिंग सेक्शंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक एंड थिंकिंग अबाउट द एबरेंट बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। ये सारी बातें पहले ही सोच के आता है टीचर कि क्या पढ़ाना है, कैसे किस चीज को ध्यान में रखना है, कौन सा स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा तो उसको कैसे जवाब देना है, ये सारी चीजें आप पहले ये एक टीचर जो है पढ़ाने से पहले डिसाइड कर लेता है। कह रहा है दीज एक्टिविटीज आर वेरी क्रूशियल टू द टीचर्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द रेगुलर टीचिंग सेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, बहुत ही क्रूशियल परफॉर्मेंस होता है जब आप क्लास में टीचिंग करा रहे हो। कह रहा है प्री एक्टिव बिहेवियर इज मोर और लेस डिलिबरेटिव, डिलिबरेट तो करना नहीं होता, तो प्री एक्टिव फेज क्या है वो टीचर के लिए होता है। कह रहा है टीचर एट दिस स्टेज हाइपोथेसाइजेस अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए सेक्शन, तो वो हाइपोथेसिस का बनाता है कि भैया क्या हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग स्टेज क्या है, पता तो नहीं कि क्या परफॉर्म करने वाले हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे, बच्चे कैसे होंगे, ये कुछ नहीं पता होता है टीचर को प्री एक्टिव फेज में। तो प्लानिंग स्टेज में बस ये वो एज्यूम करता है कि बच्चे अगर ऐसे होंगे तो उसका एक्शन ऐसे दिया जाएगा, ऐसे पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से अपना वो प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लेता है। कह रहा है एज ए टीचर डिसाइड what textbook to use and how to group the children for reading or whether to notify students parents for their poor performance, his behavior at least analyzable। तो ये क्या कह रहा है कि टीचर ऐसे डिसाइड करता है कि भैया अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म किया तो उसको क्या प्रिंसिपल देना है, कोई बच्चा गंदा परफॉर्म किया तो उसके पेरेंट्स को कैसे उसके पूरा परफॉर्मेंस के बारे में बताना है। क्या कह रहा है, इसके कुछ स्टेज है, द फॉलोइंग और द सब स्टेजेस ऑफ इन्वॉल्व इन प्री एक्टिव स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज के भी स्टेज है। क्या है कि सबसे पहले गोल को फिक्स करना है, क्या है गोल को फिक्स करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर डिटरमाइन द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, कि भैया मेरा टीचिंग पढ़ाने का पर्पस क्या है ना, विच आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, जिससे स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस आ जाए। ठीक है, कह रहा है he has attained the teaching objective, what changes he requires in the people by achieving those objective। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गोल बनाने का पर्पस क्या है टीचर का, कि स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव करना, और अगर स्टूडेंट का बिहेवियर बदल जाता है तो उसके गोल क्या होगी, वो आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरा डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी प्लानिंग पहले करना पड़ता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट को जाके पहले पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट से बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से नोन है और उसको हमको फिर नो नॉलेज भी देना है ना, ये बात ध्यान रखनी है। फिर अरेंजिंग और सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टीचर ये भी प्लान करता है कि किस टॉपिक को हमें पहले पढ़ाना है, किस टॉपिक को बाद में पढ़ाना है ना, कैसे उसको एक दूसरे से लिंक में लेके चलना है। ठीक है, ये बातें कौन सर टीचर करता है आपके क्लास लेने से पहले। डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग, ये भी बात बिल्कुल सही है कि कैसे किस चीज को कौन सा मेथड लगाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे कंटेंट आपको पढ़ाने, ये सारा डिसीजन मेरा होता है यानी टीचर का होता है, तो वो सारे डिसीजन लेता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, कह रहा है इन दिस स्टेज द टीचर विल डिसाइड हाउ एंड व्हेन ही विल मेक यूज ऑफ व्हिच मेथड और स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग। तो बोल रहा भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टीचर पहले प्लान कर लेगा कि कौन सा मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी क्लासरूम टीचिंग में कौन से टाइम पे वो इंप्लीमेंट करेगा। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही विल आस्क द पीपल्स, कौन सा क्वेश्चन वो स्टूडेंट से पूछेगा। व्हेन एंड वेयर विल बी यूज द चार्ट और मैप, चार्ट और मैप का यूज कहां करेगा, कहां वो डिलीवर करेगा लेक्चर्स, कब और कहां ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा, ये सारी एक्टिविटीज शुड बी डिटरमाइंड बाय द टीचर एट द प्री एक्टिव स्टेज। मतलब पढ़ाने से पहले सब पता होना चाहिए कि वह सवाल क्या करना है, कैसे ब्लैक बोर्ड को यूज करेंगे, कहां चार्ट और मैप यूज होगा, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरा जो फेज है वो है इंटरैक्टिव फेज। कौन सा फेज है, इंटरैक्टिव फेज। तो ये जो क्या कह रहा है इंटरैक्टिव फेज, ये तो इंप्लीमेंटेशन फेज है भाई, क्लास में एंटर करो और पढ़ाओ, जो जो चीजें आपने सोच रखा है उसको इंप्लीमेंट करो। कह रहा है दिस इज एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, ये क्या है, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है
At this stage, the teacher use a number of strategies for achieving the goals already set. जो टीचर ने गोल सेट करके रखा है प्लानिंग स्टेज में, वो यहाँ इंप्लीमेंट करेगा, उसको अचीव करने की कोशिश करेगा. In the interactive setting, the behavior of teacher is more or less spontaneous. Research suggest करता है things happen quickly during the teaching session. कह रहा है जैसा जैसा आप इंटरेक्टिव फेज में जाइएगा तो जैसा आप पढ़ाना चाह रहे हैं बस उसका प्लानिंग अगर आप पहले करके रखते हैं तो इजीली आप पढ़ा पाएंगे. कह रहा फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री टीचर में चेंज द फोकस ऑफ हिज कंसर्न एज मेनी 1000 टाइम्स डेली अमिड एंड दिस हशल एंड बसल द टीचर ऑफन हैज अ लिटिल टाइम टू थिंक. तो टीचर के पास ना बहुत ऑप्शन होते हैं. अगर मान लो बच्चा वो क्लास में गया और टीचर ने सोच रखा था कि आज हम पढ़ाने वाले हैं और बच्चे का मूड पूरा है हंसी मजाक वाला या फिर नहीं पढ़ने वाला, तो टीचर के दिमाग में ना मतलब बहुत सारी चीजें होती है, वो तुरंत माहौल को बदल के उस माहौल में आपको लेके आने की कैपेसिटी रखता है. कह रहा मेनी टीचर्स ट्राई टू डिवोट सम टाइम अलोन विद द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट द टीचर स्टूडेंट डायलॉग इज यूजुअली पब्लिक रादर देन प्राइवेट. ये भी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चा जो कमजोर होता है उसके साथ अकेला टाइम ये देके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली जो टीचर जो होते हैं, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है क्या पब्लिक में होता है, बातचीत सामने होती है, सारा चीज पूछे जाते हैं. ठीक है. कह रहा व्हेन अ टीचर इज अलोन विद द स्टूडेंट ही इज नॉट फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दैट फ्रीक्वेंटली एब्जॉर्ब्स अ मेजर पोर्शन ऑफ हिज एनर्जी इन अ ग्रुप सेटिंग. तो ये बात ध्यान में रखिएगा. बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि इंटरैक्टिव फेज में जो टीचर परफॉर्म करना चाहता है, जो प्लानिंग कर चुका है, उसी परफॉर्मेंस को वहां क्या करता है, वो परफॉर्म करता है और अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है. देखो यहां भी इंटरैक्टिव स्टेज में टीचिंग में चार स्टेज है. क्या क्या? सबसे पहले परसेप्शन. कह रहा है इंटरएक्शन प्रोसेस डिमांड एप्रोप्रिएट परसेप्शन ऑफ द पार्ट ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स विद रिगार्ड्स टू क्लासरूम क्लाइमेट. ये एक परसेप्शन जरूर बनाना है कि भैया कैसा मतलब टीचर है, कैसा स्टूडेंट है, ये देखना, ये भी काम होगा. उसके बाद डायग्नोस करना होता है कि भैया स्टूडेंट अच्छा है, बिहेवियर कैसा है, एबिलिटीज कैसी हैं, कितना अच्छे से वो पढ़ पा रहा है, कितना नॉलेज उसको किसी टॉपिक का है, ये सारी चीजें हमें डायग्नोस करना पड़ता है. और फिर रिएक्शन प्रोसेस होता है. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पढ़ाना शुरू करते हैं, उसके दिमाग में नॉलेज भरना शुरू करते हैं. तो ये बात ध्यान में रखिएगा. जब आप क्लास में एंटर करते हैं ना तो बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं करना, आराम से बच्चे को पहले क्या करना होता है, पूछना पड़ता है. अच्छा बताओ बच्चों ये क्या होता है, आज हम ये पढ़ने वाले, बताओ ये क्या होता है. फिर उससे क्या होगा, डायग्नोस हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि इसको आता कितना है. फिर आप पढ़ाना शुरू करिएगा तो बच्चे आपकी बातों को सीखेंगे, समझेंगे. और फिर पोस्ट एक्टिव फेज. सर पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है? सर पोस्ट एक्टिव जो होता है, आपने पढ़ा लिया, आप जो सोचे थे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लिया, अब आप ये देखेंगे कि बच्चे कितना समझ पाए हैं, मतलब इवैल्यूएशन स्टेज. क्या पोस्ट एक्टिव स्टेज कंसर्निंग इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स नेसेसरी फीडबैक टू द टीचर एंड द स्टूडेंट्स इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल इंप्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस. तो जो उनका परफॉर्मेंस है उसमें क्या डिजायरेबल चेंजेस आ रहा है, ये बात पोस्ट एक्टिव फेज बताता है. इट इज रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग बोथ, कि टीचर कैसा परफॉर्म किया और लर्नर कैसा लर्न किया. ठीक है. कह रहा है क्या, the teacher analyze to what extent of the student have grasped the material presented to them. टीचर क्या एनालाइज करता है कि भैया हमने जो प्रेजेंट किया मटेरियल को, उसमें से बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा कैसे इस चीज को ट्रीट लिया, क्या उसने उस चीज को पॉजिटिव में लेके और वही चीज समझा जो मैं समझा रहा था, या फिर उसने कुछ और मतलब निकाल लिया. ये वाली बात है. ठीक है. चलो. कह रहा फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व इन पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग. क्या क्या है सर, कौन कौन सा फॉलोइंग ऑपरेशन है? क्या डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डिसीजन ऑफ बिहेवियरल चेंजेस. क्या डिफाइन करना भैया, टीचर इवेल्युएट करता है कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस था वो हुआ या नहीं हुआ. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस. अब उसके लिए टेस्ट कर लेता है सर, अलग अलग नॉन कॉग्निटिव है ना, ये सारा सुटेबल टेस्ट टेक्निक लगाता है, ये सारा चीज पता करता है. कैसे हम टेस्ट लेते हैं ना, वीकली टेस्ट, ये उस तरीके से. फिर कह रहा है चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग. अगर टीचर को लगता है कि नहीं वो अपने ऑब्जेक्टिव में सफल रहा तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव में सफल नहीं रहे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, तो अपनी स्ट्रेटेजी में क्या करता है, चेंज करता है, इंप्रूवमेंट लेके आता है. ये हो गया 3 फेज ऑफ टीचिंग. पहला पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद.
फिर नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है व्यू पॉइंट्स ऑफ टीचिंग। अब व्यू पॉइंट्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, तीन तरह के व्यू पॉइंट्स को रखा गया। एक को बोलते हैं पेडागोजी, जो चिल्ड्रन सीखता है, एकदम बचवा वाला लर्निंग। सर पेंड्रागोजी का ही दूसरा नाम क्या है सर, मल्टी लेवल टीचिंग है ना। और अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या बोलेंगे सर, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बोलेंगे एंड्रागोगी, और ह्यूटागोगी बोलेंगे सर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को। उसी का अलग नाम है, ये उसी का एक अलग व्यू पॉइंट्स बता दिया गया है। देखो क्या है, की डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोगी इज दैट पेडागोजी रिफर्स टीचिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चा लोग का टीचिंग को बोलते हैं, और डिपेंडेंट लर्नर्स, ठीक है। वेयर एंड्रागोगी रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एडल्ट्स who are considered as a self directed learner, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं। और ह्यूटागोगी refers to the principle of managing self managed learners। तीन चीजें, सबसे पहले पेडागोगी सर एकदम पूरी तरीके से टीचर पे डिपेंडेंट है। तो उसके बाद एंड्रागोगी सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, मतलब अपने से कुछ कुछ सीखेंगे और टीचर्स को कॉन्सेप्ट बता के जाएगा। उसके बाद है सर ह्यूटागोगी सेल्फ मैनेज्ड लर्नर्स बोलते हैं उसको। सेल्फ मैनेज्ड लर्नर्स मतलब खुद से सारा मैनेजमेंट करते हैं। टीचर जो रोल प्ले करता है बहुत नॉर्मल सा रोल प्ले करता है। देखो आ जाओ, देखो पेडागोगी क्या है भैया, इसमें लर्नर का क्या रोल है, इंस्ट्रक्शन का क्या रोल है, और क्या कोर्स डिजाइन पे इंपैक्ट होगा, ये बातें इसको ध्यान में समझिएगा, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है इन डायनेटिक पेडागोजी द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द इंस्ट्रक्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड द लर्नर लर्न्स विद द इंस्ट्रक्टर वांट टू देम लर्न। तो देखो जो पेडागोगी है ना वो बच्चों वाले टीचिंग है, एकदम बेसिक नर्सरी के जी 1 2 3 4 ऐसा वाला। जी हाँ, बच्चा को जो भी टीचर सिखाता है वो लर्नर क्या करता है, सीख लेता है। तो लर्नर पूरी तरह डिपेंडेंट किस पे है, इंस्ट्रक्टर पे है। फिर इंस्ट्रक्टर का रोल क्या है सर, इंस्ट्रक्टर का रोल जो है यहाँ पूरी तरीके से बच्चे को सिखाना है, ठीक है। कह रहा है इंस्ट्रक्टर इज सीन एज एक्सपर्ट एंड प्रोवाइड फीडबैक व्हेन द लर्नर मेक्स मिस्टेक। जो इंस्ट्रक्टर है वो टॉपिक को चूज करेगा, स्ट्रेटेजी बताएगा, कब क्या कैसे सीखना है वो भी टीचर ही बताएगा। तो इंस्ट्रक्टर का यहाँ रोल क्या है सर, एक्सपर्ट वाला है। इंपैक्ट क्या आएगा, कोर्स डिजाइन इज लीनियर एंड क्लियर सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन। तो भैया सीधा सीधी बात बताओ, अगर टीचर सारा चीज करवा रहा है तो टीचर पे ही सारा कोर्स डिजाइन होगा, सारे टीचर जो है वो टॉपिक डिसाइड करेगा, टीचर ही उन चीजों को सिखाएगा। नेक्स्ट है एंड्रागोगी, क्या है एंड्रागोगी। अब एंड्रागोगी क्या होता है इसकी बात को समझिए। सबसे पहली बात सर, लर्नर का क्या रोल है एंड्रागोगी में, लर्नर का क्या रोल है। कह रहा है एंड्रागोगी इज लर्नर सेंटर्ड एंड प्रोवाइड्स मोर इंडिपेंडेंस। देखो यार ये वही अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला आ गया ना जी, कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ टीचर थोड़ा सा बच्चों के बीच में इंटरेक्ट करेगा, कॉन्सेप्ट समझाएगा, बच्चे उसको समझेंगे, थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे, ये वाला सेंटर है, ठीक है जी। हैविंग प्रोफेशनल एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। कह रहा है दीज एडल्ट लर्नर्स वांट देयर लर्निंग टू बी रेलेवेंट। तो ये एडल्ट लर्नर है तो चाहते हैं कि उनकी लर्निंग क्या हो, रेलेवेंट हो। और इंस्ट्रक्टर का रोल क्या है, कह रहा है इंस्ट्रक्टर सर्व्स एज ए फैसिलिटेटर और गाइड। द इंस्ट्रक्टर क्रिएट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर रेलेवेंट और इंक्लूसिव व्हिच प्रमोट इंक्वायरी एनालिसिस डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली इंस्ट्रक्टर का रोल यहाँ पे क्या होता है कि वो उनको नए नए कॉन्सेप्ट सिखाए, थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप कराए, थॉटफुल वाला काम करवाए, और वो सारे से आपका क्या हो सर, टीचिंग हो। यहाँ पे क्या है, कोर्स डिजाइन इंक्लूड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई स्पेसिफिक कंटेंट इज बीइंग टॉट एंड इट्स कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज दैट फॉलो learners to collaborate and share personal experiences, opportunities for the independent learning and agency and involvement in providing instructor feedback। तो ये सीधा सीधी कह रहा है कि इसका कोर्स इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कोई भी टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों इस कंटेंट को दिया जा रहा है, इसको कैसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, एक्टिविटीज कैसे लर्नर्स को कोलैबोरेट करना है, ये सारा आपको बताया जाता है। क्योंकि यहाँ पे लर्नर थोड़ा थॉटफुल हो जाता है, थोड़ा सोचने लगता है चीजों को। नेक्स्ट है ह्यूटागोगी। ह्यूटागोगी बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फ डायरेक्टिंग। आ जाओ, लर्नर का रोल क्या है यहाँ पे सर, यहाँ लर्नर इज द एजेंट ऑफ देयर ओन लर्निंग एंड डिटरमाइन हाउ दे विल लर्न। देखो ह्यूटागोगी इज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, जहां पे लर्नर खुद ही डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ना है, कैसे चीजों को निर्धारित करके अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट कर लेना है। लर्नर यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी ही लर्निंग पे डिपेंडेंट होता है। टीचर का रोल यहाँ बिल्कुल नहीं होता है।
टीचर यहाँ सिर्फ गाइड करता है और बोलते हैं ना नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे देखो इंस्ट्रक्टर रोल क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्टर सेट आउटकम्स एंड मीट विद द लर्नर टू ऑफर गाइडेंस, पर गाइडेंस के लिए है। फॉर्मेटिव फीडबैक इज प्रोवाइडेड कंसिस्टेंटली, तो सिर्फ फीडबैक देने के लिए, काम करो, अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ये वाला सीन है। कोर्स डिजाइन में भी नॉन लीनियर और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन, क्रिएशन, कोलैबोरेशन, कनेक्शन, शेयरिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो ये बात याद रखिए कि यहाँ पे जो कोर्स डिजाइन होगा वो सारा का सारा स्टूडेंट बेस्ड होगा, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, लर्नर सॉरी टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, टीचर सिर्फ गाइडेंस करेगा। आ जाओ इससे पढ़ो, ये ना ये पेडागोगी है, ठीक है, और एंडागोगी और ह्यूटागोगी। पेडागोगी को बोलते हैं लेड लर्निंग, टीचर लेड लर्निंग, एंडागोगी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंस किस पर रहेगा, तो सर लर्नर जो है वो डिपेंडेंट रहेगा किस पे, टीचर पे। सर टीचर डिटरमाइन करेगा कि क्या, कैसे, कब क्या चीज सिखाना है। यहाँ एंडागोगी में लर्नर्स जो है इंडिपेंडेंट रहेगा, दे आर ड्राइव ऑटोनॉमी, देखो यहाँ पे ऑटोनॉमी इसको मिलेगा एंडागोगी में, ठीक है ना, यहाँ कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखे जाएंगे। और ह्यूटागोगी में क्या होगा, लर्नर्स आर प्रॉब्लम फाइंडर्स, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो खुद से सॉल्यूशन ढूंढेंगे और टीचर से सिर्फ गाइडेंस लेंगे। यहाँ खुद से प्रॉब्लम फाइंडर्स नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। रीजंस फॉर लर्निंग क्या होगा, लर्नर्स प्लेस देयर ट्रस्ट इन द टीचर, लर्नर जो पूरी तरीके से टीचर पे ट्रस्टेबल रहेगा। पेडागोगी में बच्चा पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे वो टीचर ही पढ़ाएंगे और वही सब कुछ मेरा देखेंगे और उसी तरह से मेरा लर्निंग होगा, ऐसा पेडागोगी में कराया जाता है। एंड्रागोगी क्या होगा, लर्नर सीक गाइडेंस और मेंटरशिप बट एस्पायर टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एंड्रागोगी में जो है वो क्या होगा सर, वो एंड्रागोगी में पूरी तरीके से टीचर इंडिपेंडेंट भी नहीं रहेगा, पूरी तरीके से लर्नर भी नहीं रहेगा, दोनों मिलके यहां लर्निंग होगी। अब ह्यूटागोगी में क्या होगा, ह्यूटागोगी जो है वो कह रहा है लर्निंग इज नॉट नेसेसरी सीक्वेंशियल लिनियर, लर्नर्स एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग, जो लर्नर होंगे वो पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। फोकस ऑफ लर्निंग कहां होगा, लर्निंग जो होगा वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा, फोकस्ड होगा प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम पर, जो भी प्रिस्क्राइब दे दिया जाएगा बच्चा लोग को वही वो काम उस पर करेंगे। यहां क्या होगा सर, किसमें सर बात करें तो एंड्रागोगी में कह रहा है लर्निंग क्या होगा, गोल ड्राइवन होगा, मतलब जो टास्क और थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। और यहाँ पे लर्नर जो है पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड होंगे, पूरी तरीके से खुद ही काम करेंगे, है ना। चलो मोटिवेशन फॉर लर्निंग क्या होगा सर, मोटिवेशन डिराइव्स एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक, एग्जांपल जैसे पेरेंट टीचर सेंस ऑफ कंपटीशन, है ना। और यहाँ मोटिवेशन होता है एंजॉय करते हैं, लर्निंग को एंजॉय करते हैं। और यहाँ मोटिवेशन होता है एक्सपीरियंस, कि आपको कोई भी चीज सीखने का एक्सपीरियंसेस होता है, ठीक है। रोल ऑफ टीचर सर यहाँ पे सारा का सारा टीचर जो है डिजाइन करते हैं कोर्स को, यहाँ पे फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं और इनकरेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोचिंग का काम करते हैं, यहाँ पे कोच का काम करते हैं, सिर्फ गाइड का काम करते हैं। चलो एक और कंपैरिजन देख लें, है ना, देखा जाए कि नहीं जी सर। देखिए ध्यान समझिएगा, कंपैरिजन पेडागोगी चाइल्ड लर्निंग कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पेडी मींस चाइल्ड और अगोगी मींस बोलते हैं लर्निंग, ठीक है। एंड्रागोगी किससे आया है, एंड्रोस मतलब मैन और अगोगी मतलब लीडिंग, तो मैन लीडिंग। और ह्यूटागोगी बोलते हैं सेल्फ लीडिंग को, ठीक है। ये इंस्ट्रक्टर लीड होता है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो ये बच्चे यहाँ काम करेंगे। ये सेल्फ रेगुलेटेड मतलब ऐसा है कि बच्चा को तो पढ़ाया जरूर जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताए जरूर जाएंगे, लेकिन बच्चा उसको उस सवाल पूछेगा कि भैया ये क्यों हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, ऐसा वाला। और ये सेल्फ डिटरमाइंड मतलब खुद ही प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होता है, सारा कुछ इंस्ट्रक्टर करेगा, टीचर करेगा। और ये बोथ होता है इंस्ट्रक्टर और लर्नर सेंटर्ड, और ये सिर्फ लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि लर्नर के हाथ में सारी चीजें होती है। ये प्रोसेस जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल, क्योंकि टीचर ये सब करा रहा है, बच्चे तो सिर्फ रट्टा मार रहे हैं। प्रोसेस ये जो है बाई डायरेक्शनल है, सवाल पूछेंगे, अगर टीचर कुछ पढ़ाएगा तो बच्चे उस पर सवाल पूछेंगे, सर ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों आया ऐसा, है ना। फिर प्रोसेस क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है, यहाँ पे तो भैया प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करते हैं। लर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेड है,
है ही नहीं, बेसिकली लिमिटेड क्या है ही नहीं। बच्चा नर्सरी केजी वाला क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, कुछ नहीं, बस जो बता रहे हैं उसको रट्टा मारेगा। और यहाँ लर्नर्स कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ कंट्रीब्यूट करके क्रिएट भी करता है, ठीक है। यहाँ मोस्टली विटनेस्ड स्कूल इन्वायरमेंट वाला चीज है, ये जो एडेड लर्निंग है कॉलेज वाला, और ये रिसर्च इन्वायरमेंट के लिए, ये इसको कॉग्निशन बोलते हैं, ये मोटा कॉग्निशन है और ये एपिस्टेमिक कॉग्निशन कहलाता है। क्लियर है। देखो आज मैंने टॉपिक को थोड़ा टाइम शॉर्ट रखा है इस वजह से, क्योंकि अगले क्लास में हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग की चर्चा करने वाले हैं, इसमें हम सारे मॉडल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है बात जी सर। तो ये हो गया ओवरऑल कहानी, जिसमें हमने क्या क्या सीखा सर। सबसे पहले तो आपका व्यू पॉइंट्स, एंड्रागॉगी, पेडागॉगी और ह्यूटागॉगी। पेडागॉगी चाइल्ड लर्निंग, बच्चा वाला लर्निंग, एंड्रागॉगी थोड़ा एडल्ट लर्निंग, इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचिंग कहते हैं, और ह्यूटागॉगी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, जहां पे सेल्फ डायरेक्शन होता है, खुद से बच्चे जो होते हैं क्या कहते हैं, सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं, खुद ही बच्चे सब करते हैं, ठीक है। और फेजेस ऑफ टीचिंग, जिसमें 3 फेज, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के बाद और पढ़ाने के जब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान क्या क्या चीजें टीचर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, आज इसकी उसमें हमने चर्चा कर ली। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।